नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम के एक नए फीचर के बारे में। दरअसल इंस्टाग्राम ने यह अनाउंस किया है कि जल्द ही यह एक नया फीचर लेके आएगा और ये अकाउंट को स्पेशली कैटेगराइज करेगा। दरअसल ये एक नए प्रकार के अकाउंट यानी कि टीन अकाउंट को फिलहाल शुरू करने के बारे में सोच रहा है, जल्द ही शुरू भी कर देगा। ये जो टीन अकाउंट है खासतौर पर 18 वर्षीय उम्र के कम लोगों के लिए शुरू किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट पे खासा नज़र रख सकें और उसे कंट्रोल भी कर सकें। तो उन्हें पता होगा कि सोशल मीडिया पे मेरा बच्चा क्या कर रहा है। ये बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेंट है, तो इसी कंप्लेंट की वजह से ये सारा एक्शन लिया जा रहा है। तो समझते हैं पूरी न्यूज़ हमारी क्या है। तो मेटा ने घोषणा की है कि वह 18 वर्ष से कम आयु के इंस्टाग्राम उपयोगकर्ताओं के लिए नए टीन अकाउंट अब पेश करेगा। तो टीन अकाउंट शुरू होने वाले हैं आने वाले समय में। इसका लक्ष्य माता पिता को प्लेटफॉर्म पर अपने बच्चों की गतिविधियों पर अधिक नियंत्रण देना। तो बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता होता बच्चे क्या कर रहे हैं, लेकिन अब पता रहेगा। ठीक है, अभी शुरुआत में ये जो टीन अकाउंट वाला सिस्टम है ये नए यूजर्स के लिए रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करके ये है अभी वर्तमान में जो टीन इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं उन सभी को भी लागू कर दिया जाएगा, उन सभी को भी इसमें कवर कर लिया जाएगा। टीन अकाउंट में क्या क्या होगा समझ लीजिए आप पहले। तो देखिए, माता पिता के पास अपने बच्चों के इंस्टाग्राम उपयोग को प्रबंधित करने के लिए एक प्रकार से नया तरीका है। यहाँ पर पेरेंट्स ना काफ़ी सारे राइट्स ले लेंगे, पेरेंट्स को बहुत सारे अधिकार मिलेंगे। यहाँ पर पेरेंट्स ही निर्धारित कर सकते हैं कि दिन के समय उनका बच्चा जो है वह कितनी देर तक ही इंस्टाग्राम को यूज़ करेगा। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, पेरेंट्स की मर्जी है कब यूज़ करवाने देंगे, कितने घंटे के लिए यूज़ करवाने देंगे, ये अनुमति दे सकते हैं। रात में बच्चा एप्लीकेशन यूज़ करेगा या नहीं करेगा, पेरेंट ही इसको डिसाइड करेंगे, और चाहते हैं तो वह रात के समय इंस्टाग्राम के यूज़ को ब्लॉक भी कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ये पेरेंट्स को पता होगा। वहीं साथ साथ उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि उनके जो बच्चे हैं वह किन लोगों के साथ संपर्क में हैं, किससे क्या बातचीत चल रही है, किस किस से बात कर रहे हैं, ये सभी चीज़ों पे नज़र पेरेंट्स भी रख पाएंगे बढ़िया से। तो एक इम्पॉर्टेंट खास एक नया फीचर है अपने आप में, जो पेरेंट्स को अधिक अधिकार दे रहा है बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट पे। ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि माना जा रहा है बच्चे ना समझे, उन्हें नहीं पता होता सही गलत का, और जाने अनजाने में वो चीज़ें गलत कर देते हैं। तो इसी वजह से यह निर्णय लिया गया है। यहाँ पर 2 प्रकार से चीज़ों को डिवाइड किया गया है, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 16 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चे। यहाँ को 2 कैटेगरी बनाई है। यहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया है कि जो 16 वर्ष से कम आयु के यूजर्स हैं, किसी भी गोपनीय सेटिंग के बदलाव करने के लिए माता पिता की अनुमति चाहिए होगी। यानी कि अगर वो अपनी प्राइवेसी सेटिंग में कुछ भी चेंज करेंगे तो वह चेंज उनके पेरेंट्स की परमिशन से ही होगा। अगर मान लीजिए वो चाहते हैं कि उनकी चीज़ें गोपनीय रहे, वो खुद जाने, तो ये बात भी उनके पेरेंट की मर्जी से ही होगी। यानी कि कोई भी सेटिंग चेंज करनी है प्राइवेसी की तो पहले पेरेंट्स की मर्जी होगी तो ही हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। दूसरी खास बात यह है कि 16 और 17 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके मामले में यह जो सेटिंग है इसको डिफ़ॉल्ट रूप से भी लागू किया जा सकता है। यानी कि पेरेंट्स की मर्जी है, बाकी अपनी इच्छा अनुसार वह चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कम मैच्योर होते हैं, लेकिन 16 वर्षीय 17 वर्षीय होने पर आप चीज़ों को समझने जानने लगते हैं। तो कुछ निर्णय आप ले सकते हैं अपनी मर्जी से इस मामले में। इसी वजह से थोड़ा 2 प्रकार की कैटेगरी यहाँ बना दी गई। आजकल तो हम ये भी देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे, मतलब 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चे भी प्रोफाइल बना ले रहे हैं और वीडियोज़ बना ले रहे हैं, फेमस भी हो जा रहे हैं। सब चीज़ें ठीक है, चल रहा है, लेकिन चीज़ें सभी प्रकार से ठीक नहीं है। अच्छी चीज़ें हम लोग देखते हैं, पर इसका एक नकारात्मक पक्ष भी है जो हमें समझना ज़रूरी है। हालांकि शुरुआत में जो ये नया फीचर है टीन अकाउंट वाला, इसको खास देशों अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में लागू किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इसको पूरी दुनिया में लागू कर दिया जाएगा ताकि ये जो बच्चों को लेकर के पेरेंट्स की चिंताएं हैं उन्हें संबोधित किया जा सके और चीज़ों को मैनेज किया जा सके। ठीक है, क्यों किया जा रहा है बदलाव, ये भी समझ लीजिए। कुछ खास कारण है, जैसे कि ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में बढ़ती चिंताएं बहुत ज़्यादा है। आजकल सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग आजकल डिजिटलाइज हो रहे हैं, चिंताएं भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, पहले किसी व्यक्ति को चोरी करनी होती थी तो वो घर में घुस के चोरी किया करता था, या व्यक्ति की जेब काटा करता था, या फिर ज़बरदस्ती उससे पैसे छीन लिया करता था। लेकिन आजकल सामने आने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता कि कौन है चोर, और वो हमारे अकाउंट से सारा पैसा खाली कर लेता है। चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, लेकिन बाकी चीज़ें जो इसकी नेगेटिव हैं वो भी बढ़ रही हैं, और वो चीज़ें भी डिजिटलाइज हो रही है। जिस प्रकार हम अच्छे में डिजिटलाइज होना चाहते हैं, वहीं ईवल पावर्स जो हैं वो नेगेटिवली डिजिटलाइज हो रही हैं। वो भी सभी चीज़ों को अपने हिसाब से समझ रहे हैं। तो इसी वजह से सुरक्षा चिंताएं काफ़ी ज़्यादा है, तो उन्हें संभालना ज़रूरी है। बच्चे अपने निर्णय नहीं ले सकते ठीक से, तो इसी वजह से ज़रूरी है कि पेरेंट्स को राइट मिले उनके अकाउंट पे।
निजी जानकारी को सुरक्षित रखा जाए बच्चों की, ये भी ज़रूरी है। ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो रहे हैं तो बच्चों को बचाया जा सके। बचाया ऐसे ही जाएगा कि भाई पेरेंट्स को पता होगा कि कौन कौन संपर्क में आ रहा है, कौन रिक्वेस्ट भेज रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, थोड़ा सा वो नज़र रख पाते हैं चीज़ों से। इसके अलावा माता पिता लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं कि हमें नहीं पता हमारा बच्चा क्या कर रहा है, तो ज़रूरी है कि हमारे पास में एक्सेस हो। हम लोग अपने काम में, जॉब के अंदर या बिजनेस के अंदर बहुत बिजी हैं, लेकिन थोड़ा बहुत समय मिलता है, सामने जाके तो चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट ऐसा तो हो कि हमारे पास एक्सेस हो या हम चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएँ तो बेहतर होगा। और हर वक्त ना आप किसी पे भी नज़र नहीं रख सकते। ये होता है बहुत बार, लोगों को ट्रस्ट इश्यूज होते हैं तो वो सोचते हैं कि वो कंट्रोल करेंगे, पर ये बात ध्यान रखिएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप हर समय किसी पे नज़र रख सकें। तो चीज़ें म्यूचुअल होंगी, अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेगी तो सब ठीक होगा। अगर नहीं हो सकती तो देखिए कहीं ना कहीं मामला अपने आप गड़बड़ होता चला जाएगा। ठीक है, तो पेरेंट्स कंप्लेंट कर रहे थे निगरानी के लिए, तो इसी वजह से ये हुआ है और अभिभावकों को यहाँ पर अधिक अधिकार मिल रहे हैं। वहीं बच्चों का जो ऑनलाइन एक्सपीरियंस है उसको कंट्रोल करेंगे वो अपने हिसाब से। कुछ बड़े मामले भी हम देखते हैं कि भाई प्रभाव कुछ ज़्यादा काफ़ी है इसके। तो प्रभाव में हम देखते हैं कि जो बच्चे ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, नींद की कमी होती है उनमें, अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं, एकाग्रता की कमी होती है कि फोकस नहीं हो पाते, पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं कर पाएंगे। और होगा भी कैसे जब सोशल मीडिया पे फोकस्ड हैं, लगातार स्क्रॉलिंग कर रहे हैं या रील बनाने में मज़ा आ रहा है, तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि ये काम इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनमेंट वाला है। पढ़ाई थोड़ी बोरिंग रहती है ना, सबको होता है बचपन में पढ़ाई के लिए पिटाई लगती है। परिजनों से दूरी, अब सबको क्या होता है कि सोशल मीडिया वाली लाइफ अच्छी लगती है, तो लोगों से मिलना जुलना, सामने से जो एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए बातचीत करने का, लोगों में नहीं आ पाता। ये कब आएगा? जब आप रहेंगे चीज़ों में सोशलाइज, पर आप मिल ही नहीं रहे हैं, चीज़ें नहीं हो रही, तो आप फिर अपने आप को सेपरेट करेंगे और आपको अकेले रहना पसंद होगा, लोगों से मिलना जुलना नहीं। हिंसक प्रवृत्ति हो जाती है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता है, आप अपने अंदर की चीज़ें नहीं बता पा रहे हैं। किसी से बातचीत चल भी रही है तो मैसेज चल रही है, चैट चल रही है, सोशल मीडिया के ही लोग हैं। सामने बैठ करके जो इमोशनल अटैचमेंट बनता है वो सबसे नहीं होता है, वो खास लोगों से होता है इमोशनल अटैचमेंट। तो जहाँ आपका इमोशनल अटैचमेंट होता है ना, वहीं आप खुल सकते हैं। अब हमारे साथ में यही होता था, बचपन में फ़ोन वोन नहीं थे, आइडिया नहीं हुआ करती थी, तो हम घर में बातें किया करते थे, घर वाले हमारे को 2-3 थप्पड़ भी लग दिया करते थे, तो फ्रस्ट्रेशन या मतलब हिंसक प्रवृत्ति जो होती थी वो एक आध थप्पड़ में ही निपट जाया करती थी, तो आगे हिंसक होने के कुछ निकलता ही नहीं था, तो थोड़ा कंट्रोल में रहा करते थे। और ऐसा नहीं होता था कि कोई हमें अलग तरह से चीज़ों को समझा बुझा रहा है, सब यही माहौल चलता था, बेटा घर में रहना है तो माता पिता के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का, तो लोगों को वहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, ऑफर मिलते हैं कि अच्छा घर में परेशान हो, आओ बाहर हमसे मिलो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ ले जाएंगे, अच्छी ज़िंदगी होगी, घूमेंगे फिरेंगे। तो लोग उन चीज़ों को समझने लगते हैं और सोचते हैं कि एक ऑप्शन हमारे पास में है, जबकि पहले ये नहीं हुआ करता। तो सोशल मीडिया से काफ़ी दिक्कतें भी हो रही हैं, हिंसक प्रवृत्ति में बढ़ोतरी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, साइबर बुलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो बच्चों को यहाँ पे बचाए जाना भी ज़रूरी है, तो पेरेंट्स को इसलिए कंट्रोल दिया जा रहा है। सोशल मीडिया यूज़ एंड चिल्ड्रंस वेबलिंग स्टडी, इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स ब्रिटेन कुछ खास बातें बताता है। ये कहता है कि अगर बच्चे सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय तक रहते हैं तो वो अपने घर परिवार से दूर हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई से दूर हो जाते हैं, वो रियल लाइफ में दोस्त बनाना पसंद नहीं करते, बस सोशल मीडिया की लाइफ में ही दोस्त बनाना पसंद करते हैं, जहाँ पर फ्रेंडशिप होती ही नहीं एक्चुअल में। आपकी जो रियल लाइफ फ्रेंडशिप होगी ना, वही रियल लाइफ होती है। रियल लाइफ के जो रिलेशंस है ना आपके, वो खास है, चाहे उसमें आपके लिए आपका कोई खास फ्रेंड हो, चाहे आपके कजिन हो, या आपकी फैमिली वाला मामला हो, ठीक है, या स्कूल की दोस्ती वगैरह हो, लेकिन वो खास रहती है, वो रिलेशनशिप होते हैं, क्योंकि सामने से मिला जुला एक स्पेशल बॉन्ड बनता है धीरे धीरे। लेकिन सोशल मीडिया पे देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं क्या। और बहुत सारे लोग जो है ना वो सोशल मीडिया पे फेक लाइफ जी रहे हैं, यानी कि एक्चुअल में कम है मामला, तो ठीक नहीं है, लेकिन दोस्त के घर जाकर के या रिलेटिव के घर जाकर या किसी और के घर जाकर वो रील बना ले रहे हैं, फोटोज कैप्चर करके डाल दे रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं, तो आप रियल लाइफ से दूर हो जाते हैं, आपको लगता है कि यही सब कुछ है, यही सच्चाई है, यही ज़िंदगी है, और जीवन में ज़्यादा नाखुश और असंतुष्ट रहते हैं, और होगा भी ऐसी। अब आप किसी और को देख रहे हैं, वो घूम ही रहा है, ठीक है, या उसका घर थोड़ा अच्छा है, अच्छे से फोटो खिंचा रहा है, वीडियो बना रहा है, घर वाले करने दे रहे हैं, आपकी पारिवारिक स्थिति वैसी नहीं है और सबका जीवन एक जैसा होता भी नहीं। अब आप खुद को कंपेयर करेंगे, सोचेंगे ऐसा जीवन मेरा भी हो जाए, मेरे को भी ऐसी जिंदगी चाहिए, तो आप फिर घर के अंदर फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, तो घर वालों को ब्लेम करेंगे, पेरेंट्स को ब्लेम करेंगे, जिससे आपके रिश्ते खराब होंगे। लगातार आभासी दुनिया में बने रहने की वजह से दूसरों के जीवन पे आप तुलना करने लग जाएंगे अपने जीवन की, तो ये होगा, ये होता है, बहुत लोग पसंद करते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको होता है कि हाँ संतोष है जीवन, बच्चों के लिए नहीं होता। एक उम्र के बाद जाकर जब मैच्योरिटी आती है तब आप समझते हैं कि ठीक है, ठीक ठाक जीवन चल रहा है, 3 समय का भोजन मिल जा रहा है और जो आवश्यक चीज़ें हैं वो सब पूरी हो जा रही हैं, ठीक है। बाकी धीरे धीरे और अचीव करेंगे, एक रात में नहीं होता, रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे, धीरे धीरे सब हो जाएगा। अब आप दूसरे की लाइफ देख के फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि वो सब कुछ कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है उसका फैमिली बैकग्राउंड ठीक हो, या पता पहले की चीज़ें चली आ रही हो, उसने ज़्यादा मेहनत नहीं करो, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, तो कंपेयर नहीं करना है। जिसके पास है अच्छी बात है, आपके पास नहीं है तो आप मेहनत कर सकते हैं उस तरफ चीज़ों को अचीव करने के लिए जैसे भी हो पाए, लेकिन
आप जितना तुलना करेंगे, जितना कंपेयर करेंगे, वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा, अपनी कमियां दिखेंगी, खुद को आप हल्का मानेंगे और फिर दिक्कतें होने लगेंगी। इसके अलावा बिहेवियर एंड इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी जर्नल में भी ये एक प्रकार से रिसर्च हुई थी, तो उन्होंने भी कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस प्रकार से बढ़ रहा है उसकी वजह से लोगों में एंजाइटी, अवसाद और तनाव बढ़ रहा है। तो ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पे कम समय बिताओ, रियल लाइफ में लोगों को रखो, रियल लाइफ के लोगों के साथ समय बिताओ, एक्चुअल में ज़िंदगी अच्छी चलेगी, बेशक परेशानियाँ ज़्यादा ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इतना सब कुछ जान लिया, तो अब एक सरल से प्रश्न का आप लोग मुझे उत्तर कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बच्चों के लिए टीन अकाउंट पेश किया? फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम। ठीक है, तो किसने किया जरा बताइएगा मुझे कमेंट में। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, आप भी चाहते हैं अपने बच्चों के अकाउंट पे कंट्रोल करना, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। बाकी हाँ, आप इस वीडियो को बाकी अपने और लोगों तक शेयर कर दीजिए, उनको बता दीजिए कि जल्द ही इंस्टाग्राम पे टीन अकाउंट का फीचर आएगा, बच्चों पर नज़र रखना शुरू कर देना कि सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पेरेंट्स हमारी प्राइवेसी में एंटर कर रहे हैं, पर बेटा देखो, उन्होंने दुनिया ज़्यादा देखी है, वो अच्छे बुरे को ज़्यादा समझते हैं, तो उनकी बातों पर विश्वास करना ही चाहिए। ठीक है, तो बाकी बातें करेंगे हम लोग हमारी अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।